जब ये हम लोग शराब के इस अभियान में चल रहे थे तो हम लोग को तो गरीबी मिटाओ अभियान है, उसी में एक चीज़ और भी हम लोग को देखने का है। जब हम लोग जातियों के आधार पर हम लोग देखा कि कौन सी जातियाँ हम लोग ज़्यादा गरीब हैं, पहले उनको मुद्दे को लिया जाए, क्योंकि जातियाँ तो सभी गरीब है और इसीलिए संविधान ने सबको रखा है कि भाई गरीबी मिटाना है हमको, और सभी जातियाँ गरीब हैं। तो हम लोगों ने जब इस पर जो ध्यान दिया कि देखा जाए कि जातियों के आधार पर गरीबी की क्या स्थिति है, तो जातियों में हम लोगों ने कहा कि ब्राह्मण ज़्यादा गरीब हैं, कि दलित ज़्यादा गरीब हैं, कि पिछड़े ज़्यादा गरीब हैं, कि मुस्लिम ज़्यादा गरीब है। ये सारी बातें हमको हम लोगों ने शुरू किया इसको भी देखना, क्योंकि गरीबी मिटाना तो हमको सबको मिटाना है, सभी जातियों को मिटाना है। तो सबसे हम लोगों ने लिया पहले ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण और दलित दोनों गरीब हैं। तो जब इनका लिया हम लोगों ने तो ये देखा कि एक बड़ा चौंकाने वाली बात है। जब हम लोगों ने दादियों को मोटे मोटे देखा तो बड़ा चौंकाने वाली बात ये आई कि गरीबी में कि ये सारे जातियां में तो सब में गरीबी है। आज़ादी के देश आज़ाद हुआ, सभी जातियां गरीब थी, उस समय सभी गरीब थी। तुलनात्मक रूप से कोई ज़्यादा गरीब था, कोई कम गरीब था। उसमें हम लोग देखा तो ये देखा कि सभी जो गरीब जातियां थीं उसमें तो गरीबों की संख्या कुछ न कुछ कम हुई। मान लीजिए कि 100 गरीब थे कोई जात, तो उसमें घट के वो 80 हो गए, और किसी जात में अब 60 गरीब थे तो उसमें घट के 40 हो गए। ब्राह्मण जाति एक ऐसी जाति है जिसमें कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है? अगर उनमें पहले 20 गरीब थे, अब 40 हो रहे हैं, 40 थे तो 60 हो रहे हैं, 60 है तो 80 हो रहे हैं। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। एक और ये भी था कि भाई आखिर ब्राह्मण क्यों इस तरह से गरीब हो रहे हैं, जबकि ब्राह्मण शिक्षित भी हैं और वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके पास पहले वो गरीब उतने थे भी नहीं, तो पहले उतने गरीब भी नहीं थे, शिक्षित भी हैं और जानकार भी, हर चीज़ों में उनको पहले से ही सारी चीज़ें उपलब्ध थी। तो फिर उनके हालात क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये हम लोगों को एक बड़ा चौंकाने वाली बात थी। तो ये आप ये बताइए कि ये देश की आज़ादी के बाद एक ऐसी जात जो कि तुलनात्मक रूप से अन्य जातियों के मुकाबले में उतनी गरीब नहीं थी, थोड़ी संपन्न थी, ब्राह्मण, उनके पास संपन्नता थी और अन्य जातियों के मुकाबले इतनी नहीं संपन्नता थी, लेकिन फिर भी अनुसूचित जातियों के मुकाबले या अति पिछड़े के मुकाबले उनमें थोड़ी संपन्नता थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये और गरीब ये वो गरीब हो रहे हैं, बाकी जातियाँ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी उनकी गरीबी खत्म हो रही है, गरीबों की संख्या कम हो रही है और इनकी गरीबों की संख्या बढ़ रही है। मैं आपको बताऊँ, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं मैं जज था और 1887 में मैंने एक किताब लिखी थी 40 साल के देश की क्या हालत है, देश के जो आज़ादी के बाद देश की कैसी हालत बनी है। उस किताब को मैंने जब लिखा तो उसको सुद्धो हरिजन को भेंट किया, और सुद्धो हरिजन को भेंट करने का मतलब ये था कि हमने ये लिखा कि सुद्धो हरिजन की 40 साल पहले जो हालत थी, मतलब जैसे गरीब थे आज भी उसी हालत में सुद्धो हरिजन पड़े हुए हैं। तो उनको मैंने भेंट किया ये इस उद्देश्य के लिए कि ये मैं दिखा सकूं कि इस देश में सुद्धो हरिजन जैसे मतलब दलित को वो चीज़ गरीबी उनकी नहीं मिट रही है। इसको सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैंने जज के रूप में किताब लिखा, खैर बड़ा विवाद हुआ कि आपने जज के रूप में ये सब किताब लिखे, वो एक अलग विषय है। फिर मैंने 89 में 89 में समझिए, ये तो 87 की बात की, 89 में दूसरी किताब लिखी, उसका नाम था 4 कदम। उस किताब में मैं घर घर खुद जज होते हुए घर घर जाके एक सर्वे किया कि गांव में जातियों की गरीबी का क्या स्थिति है। तो दलितों की स्थिति बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि उस किताब को मैंने सर्वे करके हर घर का सबका बयान लिखा है, और यहाँ तक लिखा है कि एक एक घर की हालत ये है कि उनके पास न चारपाई है, न वो गुदड़ी में सोते हैं, एक टाइम खाना खाते थे लोग, कभी खाना भी एक टाइम भी नहीं मिलता था, मतलब और बच्चों को चप्पल नहीं है, चश्मा नहीं है, आँख दिखाई नहीं देता, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। ऐसी गरीबी का चित्रण 4 कदम में कि कोई भी उसको अगर उसको पढ़ेगा तो उसके आँख खुल जाएंगी 87 में। तो मैं सोचा कि खैर हमने उसके फिर उसका भी ये उद्देश्य था कि तरक्की समाज को आगे बढ़ाएंगे, और ये लिखा कि हालत ये है कि 79 में कि 55 करोड़ लोग इस भारत के देश के लोगों की ज़िंदगी ऐसी है जो कि जेल के कैदियों से उनकी जेल के कैदियों की ज़िंदगी इससे बेहतर है। 55 करोड़ लोगों के देश में, उसमें आबादी देश में 70-75 करोड़ थी। तो ये मैंने लिखा कि 55 करोड़ लोगों की ज़िंदगी
कैदी हमारे देश के 75 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि जेल के कैदियों से भी उनकी ज़िंदगी निकृष्ट है, और वो किताब है। लेकिन उस समय भी ब्राह्मणों की स्थिति बेहतर थी, इतनी वो जेल के कैदियों जैसी नहीं थी। लेकिन जब इधर देखिए, अब ये वो 89 है, आज आ गए हम 25 में। 25 में जब मैं पहुंचा तो ये देखा कि अरे वो जातियां तो थोड़ा थोड़ा अपने को अपनी गरीबी से मुक्त होती गई, और ब्राह्मण कहाँ पहुंच गए हैं। ये ब्राह्मणों में तो वो गरीबी फैली है कि न लड़कों की नौकरी मिल रही है, न लड़कियों की शादी मिल रही है, न मकान उनके पास है, न कपड़े नहीं हैं, लोग उनके पास किसी भाई एक कपड़ा है अंदर। जो हालत मैंने तब देखी थी, अति पिछड़ों वालों की गुदरी में सो रहे हैं और वो उनके पास चारपाई नहीं है, गर्म कपड़ा नहीं है। जो हालत मैंने 89 में उनके बारे में लिखी, अति पिछड़ों के बारे में लिखी थी, अति दलित के बारे में लिखी थी, वो स्थिति में बहुत सारे ब्राह्मण अब पहुँचते जा रहे हैं। अब ये अपने आप पे संवैधानिक मेरा दायित्व है, और हर नागरिक का दायित्व है, कि देश के रहने वाले हर नागरिक का दायित्व है। क्योंकि ये चूँकि संविधान है, और संविधान कहता है कि गरीब को हमें मिटाना है, तो संविधान जब कहता है तो हर नागरिक का दायित्व है कि भाई जो गरीब हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। अब इनके ब्राह्मणों के जात के नाते उनको जो सरकारी सुविधाएं जो गरीबों को मिलती है वो मिलती नहीं है। ये भी एक बड़ा ये सोचनीय विषय है, और एक हास्यास्पद भी है कि गरीबों की कौन सी जात होती है। जो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण गरीब हो, दलित गरीब हो, अति पिछड़ गरीब हो, वो तो सब उसमें वो लिखा भी नहीं। जहाँ ये संविधान के अनुच्छेद 46 में जाति के आधार पर नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि जो भी आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से जो गरीब हैं उनको हमें इनसे मुक्ति दिलानी है, उनसे बाहर करना। वहाँ गरीब, वहाँ जाति के नहीं लिखा है। तो सभी जातियों के प्रति राज्य और सबका दायित्व है। संविधान के मूलभूत कर्तव्य है कि हमें संविधान को मानना है। तो संविधान को मानना है तो उसको मानने का मतलब यही है कि जो संविधान के जो नैतिकता है, संविधान की यही सब नैतिकता है कि जो संविधान के ऐसे बहुत सारे नैतिकता हैं, हम उसमें बहुत नैतिकताओं पर बहुत सब पर नहीं जाना चाहते। खिर हम तो सिर्फ एक नैतिकता पर, जो संवैधानिक नैतिकता, गरीबी ख़त्म करना, उस पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो जब है तो उसके साथ सबका दायित्व है उसको देखने के लिए।